नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया और आप देख रहे हैं नायब सरकार इस हफ्ते। इस हफ्ते हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों, किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात खिलाड़ियों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा की स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेशन पॉलिसी में बड़ा संशोधन किया गया है। अब हरियाणा स्टेट्स गेम के विजेता खिलाड़ी भी खेल कोटे के तहत ग्रुप डी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। राज्य में हर साल 2 बार स्टेट्स गेम आयोजित करने की तैयारी है, जिससे लगभग 9,000 खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरी का रास्ता और आसान होगा। खिलाड़ियों के बाद अब बात किसानों और आम जनता की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को राइट टू सर्विस के दायरे में लाया गया है। अब किसानों को फसल बिक्री से जुड़ा जे फॉर्म केवल 1 दिन में मिलेगा। वहीं खेती के दौरान मृत्यु या चोट की स्थिति में मिलने वाली आर्थिक सहायता भी तय समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य किया गया है। समय पर सेवा न देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता और कर्मचारियों की सुविधा को बढ़ावा देते हुए नायब सरकार ने नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू कर दी है। अब कर्मचारियों को अपनी पसंद का स्थान चुनने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों, दिव्यांगों, विधवा और एकल महिला कर्मचारियों को विशेष राहत दी जाएगी। वहीं भारी सिफारिश या दबाव डालने की कोशिश करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पंचकुला, गुरुग्राम अत्याधुनिक AI डिजिटल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों से जुड़ी आधुनिक शिक्षा मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने की योजना भी तैयार की गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पंचायत विभाग में भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब पंचायतों के खातों से भुगतान के लिए 2 अधिकृत हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। विकास कार्यों के भुगतान में पूरी जानकारी और दस्तावेज देना जरूरी होगा और प्रत्येक भुगतान से पहले का रिकॉर्ड भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। और अंत में बात भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर क्लर्क भर्ती अनुकंपा नियुक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया है। अब नियुक्ति पत्र केवल महानिदेशक HRD द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे अलग अलग विभागों में भर्ती और वरिष्ठता से जुड़े विवाद कम होंगे और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। तो ये थे इस हफ्ते की बड़ी उपलब्धियां और फैसले, जिसका सीधा असर खिलाड़ियों, किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता पर पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।